साधना भारती जी को आमंत्रित करता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई। साधना जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने डिबेट ज्वाइन की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 चरण के मतदान हो गए। पहला प्रश्न है मेरा कि कांग्रेस अपने लिए इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं तलाशती हैं, वो भी तब जब प्रियंका गांधी ने खुद को झोंक दिया है यूपी के चुनाव में, उनकी खुद की प्रतिष्ठा दांव पर है। और दूसरा, चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा गया, वोटिंग किन मुद्दों पर हुई, वो मुद्दे जिनकी चर्चा हो रही है या वो मुद्दे जो रियल इशूज हैं। जी, आदरणीय ब्रिजेश जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मैं अपनी बात रखूंगी। सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव आते ही जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। ये बात तो किसी से छिपी नहीं है। अब आप ये पूछ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। देखिए, सीधी बात है, सांप्रदायिकता का जहर उगलकर और वोटों की फसल काटने का ख्याली पुलाव पाने के लिए अब ये ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। हम तो सीधी स्पष्ट बात कह रहे हैं, ना मंदिर पर बात हो, ना मस्जिद पर बात हो, ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, ना शिवालों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। हमारी नींद को दिक्कत नहीं है, ना भजन से है, ना अजान से है। हमारी नींद को दिक्कत किसानों को कुचलवा कर मरवाने वाले उस हैवान से है और उस हैवान को बचाने वाले हुक्मरान से है। हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार चिल्लाया, यूपी में सब बा, यूपी में सब बा। अरे हम कह रहे हैं, यूपी के बाबा राज में सबने देखे शवबा, गंगा तीरे हिंदुओं के दफनाने पड़े शवबा, गंगा जी में जलाने की जगह बहाने पड़े शवबा। बाबा जी के राज में बेटियों से व्यभिचार बा, लोकतंत्र के लूटत बा, पीड़ित के पीटत बा, महंगाई से मारत बा, बेकारी फैलावत बा। अरे भाजपा का ग्रह भारी बा। जनता ये बता रही बा कि विपक्षी पार्टियां तो छा रही बा, मगर भाजपा अब जा रही बा। लेकिन विपक्षी छा रहे हैं, आपके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा मैडम। नहीं, विपक्ष में कांग्रेस भी आती है आदरणीय ब्रिजेश जी। लेकिन आपके हिस्से में जो रिपोर्ट्स हैं वो अच्छी नहीं है। आपके हिस्से में कुछ आता दिख नहीं रहा। देखिए, रिपोर्ट्स तो देखिए जो जनता तय करेगी वो सराखों पर, परंतु हम तो स्पष्ट कह रहे हैं ना। अब आप कहेंगे ओपिनियन पोल, तो ओपिनियन का मतलब तो ओपिनियन तो बदलता रहता है। अब ओपिनियन 2004 में कुछ और कह रहा था, उस समय फील गुड हो रहा था, इंडिया साइनिंग हो रहा था, लेकिन हुआ क्या? उस समय मैं कांग्रेस की स्टार प्रचारक थी, 10 साल की थी मैं, और तब भी मैंने कहा था कि बीजेपी अर्थात भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी अर्थात भारतीय जुमलेबाज पार्टी, बीजेपी अर्थात भारतीय जातिवाद पार्टी में फील गुड एक प्रश्न और है आपसे। मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि 3 तलाक और दूसरे मसलों को लेकर मुस्लिम बहनों में बीजेपी के लिए बड़ा क्रेज है और लाइन में रख के झूम के वोट दिया है। हालांकि कंप्लेंट भी हुई थी इनकी पार्टी की तरफ से कि पर्दा नशी वाली फर्जी वोटिंग कर रही हैं। देखिए, ये तो सीधी बात है कि मैंने कहा ना, विकास, महंगाई, बेरोजगारी, आजादी के बाद पहली बार पेट्रोल डीजल 100 के पार, महंगाई की मोदी मार, महंगाई की योगी मार। लगातार इस तरीके के मुद्दे कहीं उठ ना जाएं, उन्हें दबाने के लिए कभी हिजाब और किताब का द्वंद्व फैलाने का काम करते हैं। और तो और आपको मैं एक जरूरी बात और बता देती हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं टी राजा लोध, वो जाकर भाषण देते हैं तो क्या कहते हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। अगर आपने वोट नहीं दिया योगी को तो बुलडोजर तैयार रखे, सभी के घरों पे बुलडोजर फिरवा दिए जाएंगे, चिन्हित करके रखा हुआ है। इस तरह की धमकी देकर लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने का काम किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लिया मुझे नहीं पता, परंतु इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो जरूरी है। ये लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाने का काम करते हैं, ठोकतंत्र बनाने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। और एक अंतिम बात कहूंगी, आपने महिलाओं की बात की, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मानती हूँ पूरे आदर और सम्मान के साथ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हुए जबान फिसल गई और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कह दिया, परंतु क्या तब भी जबान फिसल गई थी जब देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा संसद में एक महिला सांसद को सुपर्णखा कहा गया? क्या तब भी जबान फिसल गई थी जब एक मातृ शक्ति को जर्सी गाय कहा गया? क्या तब भी जबान फिसल गई थी जब ओ दीदी करके कहा डकराया जा रहा था प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक माननीय महिला? मैडम, हम लोग थोड़ा दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया। नहीं, एक मिनट, मैं बिल्कुल ठीक उसी पे आ रही हूं। मैं आपने क्योंकि महिलाओं को लेकर प्रश्न पूछा, तो ये जबान नहीं फिसलती आदरणीय ब्रिजेश जी। ये जो भाजपा की अम्माजान आरएसएस है, उनके महिला विरोधी चेहरे को दिखा रहे हैं। तो महिला विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी शुरू आई थिंक हम लोग को अप्रोप्रिएट वर्ड पे रहना चाहिए, हिंदू महिला हो। थोड़ा अप्रोप्रिएट वर्ड।